आज इस वीडियो में हम लोग आमबात, बात्रक और संधिवात इनके बीच में क्या अंतर होता है, हम इनको कैसे विभेद कर सकते हैं, इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग जब आमबात को देखते हैं तो इसमें बेसिकली कौन कौन से दोस्त इन्वॉल्व होते हैं। आमबात के अंदर एक तो आम इन्वॉल्व रहता है और दूसरा बात। वहीं बातरक्त की जब बात करते हैं तो उसमें बाद इन्वॉल्व रहता है और साथ में रक्त। और अगर हम संधिवात की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ बाद की इन्वॉल्वमेंट रहती है। अब हम लोग दूसरे देख लेते हैं। आम बात में दोस्त के बाद अब दूसरी क्या रहता है। आम बात में अगर दूसरी देखते हैं तो वो रस रहता है। ये जो भी दोष में विषमता आएगी वो किसको इफेक्ट करेगी, दूसरी को। वो है रस। बात रक्त में जब दूसरी की बात करते हैं तो उसमें त्वचा, रक्त और मांस, इन तीनों को दूसरे के रूप में इफेक्ट हो किया जाता है। बात रक्त के अंदर त्वचा, मांस और रक्त। वहीं संधिवात की जब बात करते हैं तो इसमें दूसरे संधि होती है। जहां कहीं पे भी दो बोन्स मिलती हैं उस स्थान को संधि कहते हैं। तो उसी स्थान को इफेक्ट किया जाता है किसमें, संधिवात में। तो फिर से देखते हैं। आम बाद में दोष है आम और बात। बात रक्त में बात और रक्त। तो ये सिंपली याद हो जाएगा भाई। अब बात बात तो इन तीनों में कॉमन है। आम बात में आम, बात रक्त में रक्त। अब संधिवात में सिर्फ बात है। ठीक है। अब दूसरी कैसे याद होगा। आम बाद में रस है, रस से ही आम बनता है। ठीक है। और बात रक्त में ये थोड़ा सा बड़ा सा मान लेते हैं। बात रक्त में भाई रक्त है, बात रक्त में, तो फिर दूसरी ऐसा करते हैं अपन रक्त मान लेते हैं। रक्त है तो रक्त से मांस बना और त्वचा। इन चीजों को मतलब ऐसे याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद आ जाएगा। ठीक है। बाकी समझ लो कि त्वचा, रक्त और मांस इसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, दूसरी के रूप में। और इसमें संधि सबसे ज्यादा आसान ये संधि है, संधिवात का। ठीक है। अब अधिष्ठान क्या होता है। जब कभी भी कोई डिसीज उत्पन्न हुई तो वो किस स्थान पे होगी, उसका कौन सा स्थान होगा, तो वो अधिष्ठान कहते हैं उसी चीज को। तो आम बात में कौन सा अधिष्ठान रहेगा। शरीर की सभी छोटी और बड़ी संधियां, कोई सी भी छोटी संधियां। मतलब छोटी संधियां कौन सी होती है, जैसे उंगली की फेलेंजेस, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हो गए, छोटे छोटे जॉइंट्स जो भी हमारे बॉडी के अंदर हो गए, वो सभी छोटे जॉइंट। और बड़े जॉइंट्स जैसे कि टिबिया फेवुला, और ये फीमर, और नीचे टिबिया फेवुला का ह्यूमरस रेडियस अल्ना का जॉइंट। ये जो बड़े बड़े जॉइंट्स हैं वो भी, और छोटे वाले जॉइंट जैसे कि इंटरफेरेंजियल, टार्सल, मेटाटार्सल, ये सारे छोटे जॉइंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब कि ये बड़ी, छोटी एवं बड़ी संधियां सभी इन्वॉल्व रहती हैं आम बात में। लेकिन बात रक्त की जब बात करते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ छोटी संधियां रहती हैं। जैसे मान लो पैर की उंगलियों की जो छोटी छोटी, जो छोटी छोटी संधियां होती हैं वो वाली इन्वॉल्व रहती हैं। हाथ की उंगलियों की छोटी छोटी संधियां हो गई वो वाली इन्वॉल्व रहती हैं। और संधिवात में शरीर की सभी बड़ी संधियां। संधिवात में क्या है, बड़ी बड़ी संधियां जैसे कि ये फीमर हो गया, और टिबिया फिबुला, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। तो ये जो बड़ी बड़ी संधियां, जितने बड़े बड़े जॉइंट्स हैं उनकी संधियां इन्वॉल्व रहती हैं। तो छोटी संधियां बात रक्त में, बड़ी संधियां संधिवात में हो गई। और जब दोनों का कॉमन है वो आम बात है, छोटी बड़ी दोनों इन्वॉल्व है तो आम बात, छोटी संधि बात रक्त, बड़ी संधि संधिवात। सिंपल। ठीक है। अब हम लोग स्थानिक लक्षण की, जब ये रोग उत्पन्न होगा तो कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हाँ, अब ये डिसीज है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होती है आम बात में, रुजा और शोथ। उस स्थान पे जैसे कि छोटी संधि और बड़ी संधि है तो वहां पे पहले क्या होगी, सूजन आ जाएगी। थोड़ी थोड़ी सूजन आ जाएगी और वहां पे दर्द भी होगा। दर्द और सूजन। लेकिन बाद में जब बहुत समय बीत जाएगा तो सिर्फ दर्द रह जाएगा, सूजन हट जाएगी। आम बात के केस में ऐसा होता है। और यही यही बात रक्त की बात कर लेते हैं तो इसमें सूजन और दर्द दोनों होगा, शोथ एवं रुजा दोनों। ठीक है। और संधिवात की यही पे बात करते हैं तो इसमें सिर्फ संधि रुजा है। सिर्फ संधि में दर्द होगा और कहीं नहीं होगा। तो अब हमें कैसे याद रखेंगे कि भाई कहीं पे भी अगर सिर्फ संधि में, जॉइंट संधि में मतलब जॉइंट्स में ही दर्द है तो संधिवात है। और सिर्फ दर्द है, सूजन नहीं है। और सूजन सूजन और दर्द दोनों है तो फिर हम वात रक्त पे जाएंगे। और जैसे लॉन्ग टाइम हो गया है तो सिर्फ दर्द ही है, सिर्फ दर्द है और सूजन नहीं है, केवल रुजा है, तो हम लोग आम बात पे मान लेंगे उस इंसान में कि इसमें आम बात है। ये तो इसके लक्षण हो गए।
पूरी देह में लक्षण अगर हम सर्वदैहिक लक्षण देखें तो बात रक्त में और संधिवात में कोई लक्षण सर्वदैहिक नहीं आते हैं, लेकिन आम बात में सार्वदैहिक लक्षण भी पाए जाते हैं। ज्वर हो गया, हमें आम बात जब होता है तो साथ में ये लक्षण भी पाए जाते हैं इंसान के अंदर। ज्वर हो गया, हृदय ग्रह, हृदय में जकड़ाहट और गात्र स्तब्धता, जैसे कि अंगों में जकड़ाहट, बहुत ज्यादा जकड़न सी हो गई है, जैसे सुबह सुबह उठे और नहीं स्टिफनेस फील हो रही है बहुत ज्यादा, तो हम लोग मान लेंगे कि भाई ये आम बात है। गात्र स्तब्धता और थोड़ा सा दर्द भी रहेगा आपको, और हृदय ग्रह, ये सारे लक्षण हैं, इनके कोई सर्वदैहिक लक्षण नहीं है बात रक्त के और संधिवात के। अब हम लोग वेदना का प्रकार देख लेते हैं कि भाई कैसी कैसा किस टाइप का दर्द होगा किसी इंसान को, जैसे आम बात है, बात रक्त है या फिर संधिवात है, तो कैसे पता करेंगे। तो जब आम बात की कंडीशन हो जाती है, उस आम की वजह से बिच्छू ने जैसे काट लिया है इसकी तरह दर्द होगा, वृश्चिक के दंश के समान, कि बिच्छू ने काटा ऐसा लग रहा है, तो मान लेना उस इंसान को आम बात की कंडीशन हो गई है। जैसे अब मान लो कि भाई नहीं, जैसे चूहे ने काट लिया है, मूषक मूषक ने काट लिया है, इस तरह का दर्द हो रहा है, तो फिर वो मान लेंगे हम लोग कि बात रक्त का केस है। अंकुचन एवं प्रसारण में वेदना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हाथ फैला रहे हैं या फिर पास ला रहे हैं, चल रहे हैं, उस समय अगर दिक्कत आ रही है किसी भी इंसान को, अंकुचन और प्रसारण की स्थिति में अगर दर्द होता है, तो हम मान लेंगे ये कंडीशन हमारे संधिवात की है। तो अंकुचन प्रसारण में संधिवात की कंडीशन मानेंगे। अब यहीं पे देख लेते हैं आम बात में, वृक्षु की तरह वृश्चिक दंशवत, और वातरक्त में मूषक दंशवत, और संधिवात में आंकुचन और प्रसारण में वेदना होती है। तो अब जैसे मान लो अब हमारा पेशेंट आया हमारे पास, हम कहेंगे भाई हम इसको स्नेहन करवा देते हैं, चलो इसको स्नेहन करवा देते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आम बात में जैसे मान लो आम बात का पेशेंट आया और मैंने उससे कहा कि भाई आपका इनका स्नेहन करवा दो, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, एकदम से रोग में वृद्धि हो जाएगी। एक तो आम है, ऊपर से एकदम से रोग बढ़ जाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इससे लाभ करेगा और हमारा पेशेंट क्योर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे बात रक्त में है तो इसमें लाभ ही है, कोई भी नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में रोग बढ़ेगा और बाद में लाभ होगा, ऐसा नहीं है, आपको लाभ ही मिलेगा, इससे कोई भी हानि नहीं है। ऐसा ही संधिवात के केस में भी है, डायरेक्ट लाभ ही मिलेगा, लेकिन आम बात में पहले रोग की वृद्धि होगी, उसके बाद लाभ मिलेगा। अब रक्त मोक्षण जैसे मैंने करवाया, रक्त मोक्षण जैसे करवाते हैं आम बात में, बात रक्त में और संधिवात में, तो क्या इफेक्ट पड़ता है। रक्त मोक्षण से हमारे आम बात में कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आम की जब कंडीशन बनी हुई है तो पहले उस आम को हटाना पड़ेगा ना। उस आम को हटाने के लिए रक्त मोक्षण तो क्या ही इफेक्ट करेगा, रक्त मोक्षण से कोई लाभ नहीं है भाई। इसलिए हम इसमें आम बात के अंदर रक्त मोक्षण कराने से कोई लाभ नहीं है, इसको गांठ बांध लीजिए। अब लेकिन बात रक्त का केस है, क्योंकि इसमें रक्त ही इफेक्टेड हुआ है, तो सबसे ज्यादा इसी में इफेक्टिव रहेगा। रक्त मोक्षण से अत्यंत लाभकारी है, अत्यंत लाभकारी है रक्त मोक्षण, क्योंकि इससे हमारे दोष बाहर निकल जाएंगे और हम एकदम से डिसीज डिसीज सही हो जाएगी। लेकिन संधिवात में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, नो इम्पैक्ट। तो इस तरह से हमने आम बात, बात रक्त और संधिवात, इन तीनों को, तीनों डिसीज का कंपैरेटिव स्टडी कर लिया है, किस तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे दूसरे से, किसी भी पेशेंट को आम बात है, बात रक्त है या फिर संधिवात है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, आपने इतनी देर तक सुना। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।